कहानी की शुरुआत में सीन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो वार की वजह से अनाथ हो गया है। दरअसल वार की वजह से उसी की तरह कई और बच्चे अनाथ हो चुके हैं और अब सीन को एक छोटे से गांव में गुलामों की तरह बेच दिया जाता है। सीन जब उस गांव में जाता है तो वहां पर उसे एक और बच्चा मिलता है जिसका नाम पोल है। वो भी सीन की तरह गुलाम है। इन दोनों को एक ही आदमी ने खरीदा है जो इनके ऊपर जुल्म करता है, इनसे बहुत सारा काम करवाता है, लेकिन इन दोनों के पास काम करने के अलावा, जुल्म सहने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों का एक ही सपना होता है कि बड़े होकर ये जर्नल बनेंगे, एक बहुत बड़े योद्धा बनेंगे। इसलिए दोनों हमेशा जंगल में लड़ाई करते, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते रहते। हालांकि इनके पास असली तलवार नहीं होती, इसलिए लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं। दोनों के दोनों बड़े हो चुके हैं और एक बार जंगल में जब ये लकड़ी की तलवारबाजी से एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी वहाँ से सेना की एक टुकड़ी गुजरती है जिससे एक जनरल इनके पास आता है। वो इन दोनों को तलवारबाजी करते हुए देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो उस आदमी के घर जाता है जिसने बचपन में इन दोनों को खरीदा था। वो आदमी जनरल को देख उसके सामने झुक जाता है। जनरल बताता है कि मैं ब्राह्मण पर निकला हूँ ताकि मैं अपनी सेना में अच्छे योद्धाओं को शामिल कर सकूं। मैंने अभी अभी जंगल में दो योद्धाओं को लड़ते हुए देखा। उन दोनों में एक को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ जिसे मैं तलवारबाजी की और भी चीज़ें सिखाऊंगा ताकि वो एक बेहतरीन योद्धा बन सके। ये सुनकर सीन को बहुत खुशी होती है कि अब इन दोनों में से एक यहाँ से जा सकता है। जनरल पोल को चुनता है जिससे सीन को खुशी होती है। सीन पोल से कहता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करूँगा और एक बहुत बेहतरीन योद्धा बनूंगा। उस रात वो आखिरी बार एक दूसरे से तलवारबाजी करते हैं और बहुत प्रैक्टिस करते हैं और अगली सुबह पोल जनरल को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ पर अकेला रह जाता है। उसे अब दुगना काम करना पड़ता है लेकिन वो आसानी से हार नहीं मानता, बहुत मेहनत करता है। साथ ही दिन रात वो तलवारबाजी का प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे वो तलवारबाजी में इतना माहिर हो जाता है कि लकड़ी की तलवार से वो पत्थर तक तोड़ देता है, यानी कि वो अब बहुत अच्छा तलवारबाज बन चुका है। एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसका दोस्त पोल उसके पास आता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी रहता है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो बताता है कि हमारे राजा को उनका भाई मारना चाहता था और जब उसने राजा को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा तो उन लोगों ने मुझे राजा समझ लिया और मेरे ऊपर हमला करके मुझे जख्मी कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद वो अपने दोस्त सीन को एक नक्शा देता है और कहता है कि ये नक्शा तुम्हें एक गांव तक ले जाएगा जहां पर तुम्हें सेना की एक टुकड़ी मिलेगी जो तुम्हें फाइटिंग की अलग अलग कलाएं सिखाएंगी। और इसके बाद पोल की मृत्यु हो जाती है। अपने दोस्त की मृत्यु से सीन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं था और अब वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिसने पोल को मारा है। इसलिए वो नक्शे के हिसाब से उस तरफ बढ़ चलता है जहां पर उसे पहुंचना है। रास्ते में उसे कई लुटेरे मिलते हैं जो उसे लूटना चाहते हैं, लेकिन सीन ने बिना गुरु के तलवारबाजी की लगातार कई सालों तक प्रैक्टिस करते करते अपने आप को इतना निपुण बना लिया है कि उसके सामने कोई भी अच्छा से अच्छा योद्धा नहीं टिक सकता। इसलिए एक एक करके यहाँ पर सभी लुटेरों को मारकर भागता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे पहुंचना था। वहां पर उसे एक घर दिखता है और जब उसका दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक आदमी बैठा होता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इस आदमी की शक्ल उसके दोस्त पोल से हूबहू मिलती है। दरअसल वो किंग होते हैं। वो सीन को बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त पोल की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी, इसलिए मेरे जनरल उसे खरीद कर लाए क्योंकि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे जिसमें मेरा भाई भी था और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए तुम्हारे दोस्त को कई बार मेरी जगह वहां पर रखा जाता था और वो लोग जो मुझे मारने के लिए आए थे उन्होंने तुम्हारे दोस्त पोल को किंग समझा और उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया। ये सुनकर सीन को बहुत गुस्सा आता है और अब उसे पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाता है कि क्यों जनरल उसके दोस्त को खरीदकर वापस वहां से राजमहल में ले गया और क्यों उसकी दोस्त की मृत्यु हुई। वो अपने दोस्त के मृत्यु के कारण राजा को समझता है
क्योंकि राजा ने अगर पोल को हमशक्ल बनाकर पेश ना किया होता तो पोल की कभी मृत्यु ना होती। वहीं दूसरी तरफ हमें राजा के भाई के लोगों को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पोल ने और सीन ने पूरा बचपन बिताया था। जहां पहुंचने के बाद उन्हें पोल के डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जिस आदमी को उन्होंने मारा था वो राजा नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। वहीं जहां पर सीन राजा के साथ होता है वहां पर वो कातिल पहुंच जाता है जिसने पोल को मारा है। वो यहाँ पर राजा को मारना चाहता है। वो सीन से कहता है कि इस राजा की वजह से तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हुई है, तुम्हें अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेना है तो तुम्हें राजा को मार देना चाहिए। लेकिन सीन उसके बातें नहीं सुनता और अपनी तलवार से उस कातिल पर हमला कर देता है। लेकिन ये कातिल बहुत ही अच्छा तलवारबाज होता है और अब सीन के बीच और कातिल के बीच में घमासान तलवारबाजी होती है। लेकिन सीन अपने अभ्यास से बहुत अच्छा तलवारबाज बन चुका है, इसलिए वो कातिल को मार देता है। उसके तलवारबाजी से राजा भी इम्प्रेस हो जाता है, पर सीन अब भी किंग को माफ़ नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ किंग है। किंग सीन को बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने अपनी कुर्बानी दी है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मेरा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा भाई बहुत ही निर्दयी है, अगर उसने हमेशा के लिए राज की तो वो पूरी प्रजा पर बहुत अत्याचार करेगा। इसीलिए मैं दोबारा से अपने राज्य को हासिल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं अपनी एक आर्मी तैयार करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई के ऊपर हमला करके उसे मार के राज्य को दोबारा से हासिल कर सकूँ और इस तरह से तुम्हारे दोस्त की मौत का बदला भी ले सकते हो। वहीं किंग के भाई को राजमहल में दिखाया जाता है जिसने उसके राज्य को हत्या तो लिया है, लेकिन अब भी किंग के जिंदा होने पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि किसी भी कीमत पर किंग को यानी मेरे भाई को मारना होगा और वो अपने खास योद्धा को राजा को मारने के लिए भेजता है। और जब सीन और किंग जंगल में होते हैं तभी वो आदमी इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है जो कि जहरीली सुइयों से इनको मारना चाहता था, लेकिन सीन का उसका मुकाबला करता है। वो अपने तलवार से उस पर हमला करता है। वो भी अच्छा तलवारबाज होता है। दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में भी सीन की जीत होती है। सीन उसे मार तो देता है लेकिन एक जहरीली सुई उसके कंधे पर लग जाती है जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाता है और किंग उसका ख्याल रखते हैं, उसका इलाज करते हैं। जल्द ही वो होश में आ जाता है। अगले दिन यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं जिसमें किंग का जर्नल भी होता है। वो किंग से कहता है, मैं अब भी आपका वफादार हूँ, मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूँ। किंग जानते हैं कि जनरल सच कह रहा है, वो हमेशा से उनका वफादार था, लेकिन किंग के पास अब भी उतनी आर्मी नहीं है कि वो अपने भाई के सेना का मुकाबला कर सके। उनका जनरल कहता है कि हमें पहाड़ी कबीले के पास जाना चाहिए, वो बहुत अच्छे योद्धा होते हैं। अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो हम आपके भाई की सेना को मुकाबला कर सकते हैं। और अब सब एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ते हैं। जंगलों को पार करते हुए ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पहाड़ी कबीले वाले रहते हैं। वो सब के सब उन्हें घेर लेते हैं और पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं, जहां पर किंग लीडर को सब कुछ बताता है कि कैसे उसके भाई ने धोखा दिया और उनके पूरे राज्य को हड़प लिया। वो बताते हैं कि मेरा भाई एक अच्छा राजा नहीं है, वो सब पर बहुत अत्याचार करेगा, इसीलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। पर जो पहाड़ी की कबीलों का लीडर होता है वो इनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि अतीत में किंग के लोगों ने इन पर बहुत अत्याचार किया था। किंग यहाँ पर इनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि एक बार फिर से किंग बनने के बाद आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद पहाड़ी कबीलों का जो लीडर होता है वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो अपने मास्क को हटाता है जिसके पीछे एक लड़की होती है। दरअसल इनकी जो लीडर है वो एक लड़की है। वो किंग से कहती है कि हम वादा करते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे और सब के सब एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान के तहत ये राजा को मुखौटा पहनाकर अपने सेना में शामिल करके ये अपनी पूरी की पूरी सेना को राजा के भाई यानी कि खुद राजा के महल के बाहर ले जाते हैं, जहां राजा का भाई जिसने
खुद को यहाँ का राजा घोषित कर दिया है, उसका कमांडर इनके पास आता है। यहाँ पर जो पहाड़ी सेना की जो लीडर होती है वो कमांडर से कहती है कि हम भी तुम्हारी सेना में शामिल होना चाहते हैं ताकि हम भी राजा के लिए सर्व कर सके। ये सुनकर किंग के भाई को बहुत खुशी होती है और वो इन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद इन्हें बड़े दरवाजे से राज्य के दरवाजों से अंदर लाया जाता है, जिसके बाद ये सब के सब वहाँ के सेना पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद किंग के भाई की सेना और पहाड़ी कबीले की सेना के बीच में घमासान युद्ध होता है, लेकिन पहाड़ी कबीले के जो सैनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए वो किंग के भाई की सेना पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। वहीं सीन किंग और जनरल को दिखाया जाता है जो एक खुफिया रास्ते से महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो सब के सब अलग अलग हो जाते हैं। सीन कुछ लोगों के साथ उस तरफ बढ़ चलता है जहां पर किंग का भाई है। तभी उनके सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जैसा इंसान आ जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। सीन उससे अकेला ही युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में भी सीन की जीत होती है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर किंग का भाई होता है जो कि अपने तख्त पर बैठा होता है। उसके चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं होता और तभी वो अपने सबसे खतरनाक योद्धा को बोलता है और सीन से कहता है कि अगर तुम सच में एक योद्धा हो तो तुम मेरे इस योद्धा से लड़ो। जिसके बाद सीन उसके चुनौती को स्वीकार करके उस योद्धा से लड़ता है जो कि बहुत अच्छा तलवारबाज होता है। लेकिन सीन ने बचपन से अपने दोस्त पॉल के साथ जंगल में सिर्फ तलवारबाजी की थी और अब वो बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, इसलिए वो किंग के भाई के योद्धा को हरा देता है। जो देख कर के किंग के भाई के चेहरे पर डर उतर आता है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी बाहर पहाड़ी योद्धा उसे घेर लेते हैं और तब किंग उसके सामने आता है जो एक ही वार से अपने भाई को खत्म कर देता है और इस तरह से अपने राज्य को वापस हासिल कर लेता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।